एक भी गौठान जहां गाय रहती है पूरे छत्तीसगढ़ में 8,000 नहीं, हमने पूरे ढूंढ ढूंढ के छत्तीसगढ़ में देखा, किसी गौठान में गाय नहीं रहती। कहीं पैरे की व्यवस्था नहीं, कहीं भूसे की व्यवस्था नहीं, कहीं चारे की व्यवस्था नहीं, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं बाउंड्री वॉल की व्यवस्था नहीं। 1300 करोड़ खा गए। यानी लालू यादव जैसा आदमी 3 साल जेल में इसलिए रहा कि चारा घोटाला किया, उससे बड़ा काम तो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। गोबर घोटाला हो रहा है हिंदुस्तान में, यदि कहीं 300 करोड़ का तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ की। मैं जनता के पास जाऊं क्योंकि बहुत सारे सवाल उनके भी होंगे। अंत में सवाल, क्योंकि इस चुनाव में प्रियंका गांधी ने आकर कहा और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आती है तो जातिगत जनगणना हम सबसे पहले कराएंगे। और इसको लेकर भूपेश बघेल का एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आता है। वो कह रहे हैं कि मैंने तो हेड काउंट कराया है लेकिन वो योजनाओं के लिए, जबकि आप बात कर रहे हो इसको बांटने के लिए। मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। ये 5 साल मुख्यमंत्री हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए हेड काउंट कराएं, ये कराएं, योजनाओं में कराएं, मगर कोई दस्तावेज आज तक विधानसभा के पटल में रख पाए? वो कह रहे हैं मेरे कंजम्पशन के लिए, योजनाओं के लिए, मैं क्यों पब्लिक करूं? ये मुख्यमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है, वो उसकी जवाबदारी पूरे समाज के प्रति होती है। वो अपनी सरकार के प्रति या अपनी पार्टी के प्रति जवाबदार नहीं होता। और जहां तक सवाल ये है कि यदि आप 5 साल तक घर में सोए रहे, 5 साल तक कोई कदम गंभीरता से उठाए नहीं, और चुनाव घोषणा पत्र हो गया, आचार संहिता लग गया तो नारे लगाते रहते हो आप। यदि जनगणना जाति के आधार पर करना था तो 5 साल का पर्याप्त समय था। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में इनकी सरकार लंबे समय तक रही है, 14 तक। लेकिन आपका व्यू क्या है, आपकी पार्टी का व्यू क्या है इस पर? आप लोग चाहते हैं कराने या नहीं चाहते? नहीं, चाहते हैं और वो एक साइंटिफिक तरीके से होगा, उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं।